हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जॉब इजी। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत अच्छे रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो मद्य निषेध सिपाही के पद के लिए वैकेंसी है, जिसको हम प्रोहिबिशन कांस्टेबल भी बोलते हैं। और ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार की तरफ से है और जिसमें कुल वैकेंसी है 365, यानी 365 वैकेंसी के लिए ये सिपाही की भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो हम सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने पढ़ाई में क्या क्या मांगा है, एज क्राइटेरिया क्या है, हम सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से हम समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सैलरी तो इसमें अच्छी है, 21,000 से लेके 53,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। और दोस्तों, ये ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी है। दैट मीन्स अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस जॉब के लिए पात्रता के लिए बात कर लेते हैं कि इसमें हमारी एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी। तो दोस्तों, इसमें आपको भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और इसमें पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर कोई भी आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, मीन्स इन्होंने पढ़ाई में आपसे मांगा है कि सिर्फ 12th पास आउट होने चाहिए। आप 1 जनवरी 2021 पे आपको 12th पास आउट होना चाहिए, बस यही आपसे इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है। तो इसके लिए कोई भी कॉलेज की डिग्री हमें नहीं चाहिए, तो सिर्फ 12th पास आउट होना चाहिए। दोस्तों, अब हम इसमें उम्र की बात कर लेते हैं, यानी आपका एज क्राइटेरिया। तो दोस्तों, इसमें आपकी एज 1 जनवरी 2021 के बेसिस पे कैलकुलेट होगी। तो आइए अब हम एज क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उसमें 18 से लेके 25 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। और जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, यानी जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उसमें पुरुषों के लिए जो उम्र है वो 18 वर्ष से लेके 27 वर्ष तक के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए। और इसमें वुमेन्स के लिए एवं महिलाओं के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से लेके 28 वर्ष तक की महिलाएं एलिजिबल हैं पिछड़ा वर्ग में। और जो कैंडिडेट्स अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उनमें पुरुष व महिलाओं या थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए जो उम्र है वो 18 से 30 वर्ष तक के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं, यानी अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष तक के बीच में होनी चाहिए। तो आपको समझ में आया, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 वर्ष तक की उम्र, ओबीसी पुरुष कैंडिडेट्स के लिए उम्र 18 से 27 के बीच में, ओबीसी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 18 से 28 वर्ष तक, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो उम्र है वो 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें अब हम नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपकी एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इसमें आपकी 100 मार्क्स की लिखित परीक्षा होगी, यानी 100 मार्क्स का आपका इसमें रिटन टेस्ट होगा। तो दोस्तों, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें आपसे सिर्फ 10th या 12th के बेसिस की पढ़ाई ही आपसे पूछी जाएगी। इससे ज़्यादा हायर लेवल का आपसे नहीं पूछा जाएगा इस एग्जाम में। या तो आपसे 10th का पूछा जाएगा इसमें, या 12th का पूछा जाएगा। और ये जो आपका एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का रहेगा। और ये MCQ बेस्ड एग्जाम रहेगा, माने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बेस्ड एग्जाम रहेगा। और OMR शीट में आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। इसमें आपको OMR शीट भी भरनी पड़ेगी। अब इस रिटन टेस्ट में हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा। तो दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा मैट्रिक स्तर का होगा। तो लिखित परीक्षा में आपसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान यानी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र वगैरह पूछा जाएगा, और विज्ञान पूछा जाएगा आपसे, और
जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों बहुत इजी सा इसका एग्जाम होगा। तो दोस्तों लिखित परीक्षा देने के बाद, उसका रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। तो जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स रिटन टेस्ट में 30% से कम है, वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में वो नहीं जा पाएंगे जिनके 30% से कम मार्क्स आए हैं रिटन टेस्ट में। तो दोस्तों ये जो आपकी फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा दोस्तों, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, यही आपका मेन है। तो ये जो परीक्षा होगी वो आपकी 100 मार्क्स की होगी। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपकी दौड़ की प्रतियोगिता होगी, ये 50 अंक की है। तो दोस्तों आप दौड़ में ये पढ़ सकते हैं कि आपको किस पे कितने अंक मिलेंगे। उसके बाद होगी आपकी गोला फेंक प्रतियोगिता, ये होगी आपकी 25 अंक की। उसके बाद होगी आपकी ऊंची कूद प्रतियोगिता। तो दोस्तों दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के आधार पर ही, जिनमें आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं उनके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, उनके आधार पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें अब हम बात करते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इनकी वेबसाइट पे जाके, इनकी वेबसाइट है www.csbc.bih.nic.in पर जाकर आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे जाना होगा। फिर दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट बाय ग्रुप पे जाके आपको क्लिक करना होगा। फिर इसमें आपको ये देखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक हेयर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोहिबिशन कांस्टेबल, इस पे आपको क्लिक करना है। तो स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो अपनी स्टेप 1 होगी रजिस्ट्रेशन। तो पंजीकरण और भुगतान करने के लिए इन्होंने निर्देश दिए हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आवेदन सही पाने पे ही आपकी लिखित परीक्षा होगी। तो आप सही से इसको पढ़ लीजिए। फिर इस पे घोषणा पे क्लिक करके आपको प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करना है। फिर इसमें दोस्तों आपको अपनी सारी जानकारी भरनी है। फिर आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों अपने स्तर पे आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये था नोटिफिकेशन पुलिस कांस्टेबल का। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, और इसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर मिलेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आपको सारी जॉब्स के नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों ज़रूर आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।